चलो बच्चों, आज नाश्ते में हम सैंडविच और कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। नहीं नहीं, लगता है कॉर्नफ्लेक्स से ही काम चलाएंगे। ये लो, तुम दोनों की टिफिन। माँ मुझ पर मत चीखो। सैटरडे को एक नई बोलिंग एली खुलने वाली है जहाँ बहुत सारे बॉल्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें बीमार होकर निराश नहीं कर सकता। वाह बेटा, एक माँ कितनी खुश होगी ना ये जानकर के उसके बेटे उससे ज्यादा बॉलिंग बॉल से प्यार करते। माँ आप ठीक तो हो ना, क्योंकि आपने मेरे सैंडविच में कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया और मेरे कॉर्नफ्लेक्स में सैंडविच। वैसे टेस्टी है। गर्ल्स, नोटिस बोर्ड पर आपके अगले असाइनमेंट्स लग चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आइटम नंबर 11, स्विमिंग पूल के तौलिए सिर्फ गेस्ट के लिए हैं, सुपर हीरो बनने के लिए नहीं। लेकिन इसे पहनकर मैं और भी तेज दौड़ सकता हूं। देखिए, और भी तेज, और भी तेज, और भी तेज। मैं हूं सुपर क्लीनर। हाँ, लेकिन इन तौलियों को मुझे फोल्ड करना पड़ता है और ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। रब्बा, इसको शक्ति दे। कोई बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आइटम नंबर 12, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ यानी कि राजमहल का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी। ओह नो। मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं इसका 85वीं बार जीतने वाला हकदार हूं, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि थैंक यू पापा और मामा, थैंक यू डायरेक्टर ऑफ द होटल। हे गाइस, यहाँ क्या बातें चल रही हैं? काम की बातें चल रही हैं। छी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस बार राजमहल के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को फ्री हॉलिडे पैकेज मिलेगा राजमहल के किसी भी होटल में, दुनिया के किसी भी कोने में। ओ तो चलिए चलिए, काम पर लग जाइए, कम ऑन। और हाँ, सभी एम्प्लॉइज को बता देना प्लीज। ऑलराइट। अगर मेरे पास मेरा तौलिया होता तो मैं भी इतनी ही तेजी से दौड़ के इनकी तरह सारा काम कर लेता आप जरा। मेरा तौलिया। हाय माँ, आपकी तबीयत कैसी है? दरअसल वो सुबह से मैं वो चैनल देख रही थी। माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं थर्मोमीटर लेके आया। पता है, इसीलिए मैंने अभी अभी होटल डॉक्टर को फोन किया है। माँ दरवाजे पे कोई है। सॉरी माँ, मुझे आपसे ऐसे बात करनी नहीं चाहिए थी। कबीर, दरवाजे पे कोई है। वो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मेरा काम पर पहला दिन है, इसलिए एक्साइटमेंट में मैं भागता चला आया। हाय, मैं हूँ डॉक्टर रमेश जोशी। तो बताओ पेशेंट कौन है? पेशेंट यहाँ है, बेड में, चीख चीख के अपना दिमाग खराब कर रही है। वेल, छींकने से आपके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने इस टॉपिक पे एग्जाम्स लिखे हैं। हाँ? वैसे एग्जाम में मार्क्स कितने हैं? रिजल्ट की बातें छोड़ो। अच्छा तो डॉक्टर रमेश। कॉल मी रैम्बो। हाँ, रैम्बो? नहीं नहीं, रमेश ही ठीक है। आपने ये स्टेथोस्कोप आज के पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है क्या? नहीं, मेरी मॉम ने मुझे दिया है ग्रेजुएशन पर। देखिए इस पर क्या लिखा है, देखिए देखिए। बेटा रैम्बो, हिला दो दुनिया को। ची 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 ची। नोजी। ठीक से बैठिए और लंबी सांस लीजिए। इन्हें बुखार है, नाक बंद है और गले में थोड़ी सी खराश। आई थिंक इन्हें वायरल फीवर है। वाओ, आपने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग कहाँ से ली है? सेंट मैरीज प्राइमरी स्कूल।
मेरे ख्याल से इनको बहुत सारा आराम दें और बीच बीच में गरम गरम सूप पिलाएं। तो आपकी देखभाल के लिए यहाँ पर कोई होगा ना? जी हाँ, इनके दो प्यारे बच्चे। कबीर, जा मम के लिए अदरक वाली चाय ला और मेरे लिए एक चॉकलेट मिल्क शेक। ये क्या है? ये है मेरा नया मोबाइल कैंडी स्टोर, एक हाउसकीपिंग टेबल जिस पे मैंने चॉकलेट्स और कैंडी सजाए हैं ताकि मैं गेस्ट के पास जा सकूं और उनको मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े। वेरी गुड, लेकिन तुम्हें ये हाउसकीपिंग टेबल मिला कहाँ से? टपरी की दुकान से। मानसिंह जी, मानसिंह जी, ओके, देखो मैं एक साथ 10-10 बैग्स उठा सकता हूँ। वो मैं ठीक हूँ। जल्दी उठो। विनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं मत कहना। नहीं। ठीक है, मैंने कोशिश तो की। जंग बहादुर, तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल नहीं। बहादुर उठो। पता है राजेश, मैंने बहुत बड़ा बैंक्वेट बुक किया है जिससे राजमहल होटल को बहुत पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं यहां पर सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। कभी कभी तो मैं हो मानसिंह जी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आखिर मैंने ठीक कर दिया। क्या ठीक कर दिया? सब कुछ सिवा उसके। राहुल, तुम इन मछलियों के साथ क्या कर रहे हो? वो मिस्टर मानसिंह, एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि दूसरे कई सारे होटलों में गेस्ट डॉल्फिन्स के बीच स्विम कर सकते हैं। तो मैं दुकान गया था, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी डॉल्फिन भी बेच दी। तो मैं ये गोल्डफिश ले आया। अब हमारे गेस्ट गोल्डफिश के बीच स्विमिंग कर सकते हैं। और मैं राजू को राजू को डाइविंग स्टंट्स भी सिखा सकता हूँ। ओके ओके राहुल, ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब चलो सब लोग काम पे लग जाओ, प्लीज। कम ऑन। जोर लगा के, आयशा, जोर लगा के, आयशा, मानसिंह जी, जोर लगा के, उठो। आयशा, जोर लगा के। मम, आपके लिए चिकन सूप। थैंक यू बेटा। मम, थर्मोमीटर को मुंह में ही रखो, वरना टेम्परेचर कहीं और से ही लेना पड़ेगा। मम, मैंने आपके इस कप पर एक रेड स्कल ड्रॉ किया है। पता है क्यों? ताकि आपके बाद कोई भी आपके इस कप को छूकर आपके गंदे जम से बीमार ना पड़े। सो मम, तबीयत कैसी है? अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। लेकिन आपके चेहरे को तो देखकर यही लग रहा है कि आप अभी भी कॉन्शियस हो। मॉम, आपका बुखार तो करण के दिमाग से भी ज्यादा तेज है। हे, मैं शॉर्ट स्कर्ट पहनना चाहता था। बोलिंग आली खुल रही है ना, अब एक अच्छी बहू की तरह अच्छे से लॉन्ड्री करना। करण, मैं घर के कामों में हाथ तो बटाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं मर्द नहीं। कबीर, तुम तो मॉम के कब से पी रहे हो? अब मैं क्या करूं? तुम तो वाकई में मर्द हो। हे डिजिटल, तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्या करना है पता है? इस दरवाजे को ना ऑटोमेटिकली खुलवाना है, तो इसलिए ना मैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के जरिए ना इस दरवाजे पे एक इंटरफेस लगा रहा हूँ। हे डिजिटल, तुम क्या कर रहे हो? टाइम पास। तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। काश मैं कर सकता, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम पड़ा है ना, तुम देख रही हो। ओफो, राजमहल के सारे एम्प्लॉय सिर्फ काम काम और काम क्यों करते हैं? तुम ठीक कह रही हो रानी, हमें तो महीने के एंड में फ्री में पगार मिलनी चाहिए। चॉकलेट्स मैम, प्लीज कोई तो
मदद करो। मैं आ रहा हूँ रानी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। मैं डूब नहीं रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैंने तुम्हें डूबने से बचाया। मानसिंह जी प्लीज देखिए, मैंने आपके लिए खास करके राजमहल के मेन्यू से ये खास केक तैयार किया है, मानसिंह दा रबड़ी केक। चखिए। मैं चखिए बाद में, चखने से पहले आपको उस दरवाजे से बाहर जाके इस दरवाजे से अंदर आना ही होगा बस। डिजिटल, अगर यहाँ से कोई बाहर जा रहा है ना तो वो तुम सब लोग हो। ठीक है, यही सही। मैं बाहर जाके अंदर आके दिखाता हूँ। इतना थक गया हूं मैं। वाह, क्या लग्जूरियस होटल है, दिल खुश हो गया। दरवाजा भी अपने आप खुलता और बंद हो जाता है। कमाल कर दिया डिजिटल, ऑटोमेटिक डोर। शाबाश। आराम से। ये सब तुम्हारी गलती है, धोखेबाज, गद्दार। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर जी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे को ब्लेम मत करना मानसिंह जी, इसमें दरवाजे की कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, इसमें दरवाजे की कोई गलती नहीं है। गलती तो हमेशा दरबान की होती है ना। मानसिंह जी, मैं कभी भी दूसरे कर्मचारी के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। क्या तुम लोग अंधे हो या मदद की जरूरत है मुझे? मिस्टर मान सिंह, मैं आपकी मदद करता हूँ। Yep, I got it. मेरे एनालिसिस के हिसाब से कबीर, तुम भी बीमार हो। डॉक्टर, आप कितने स्मार्ट हैं, ये तो हमें कभी नहीं पता चलता ना। हेलो, डॉक्टर रमेश जोशी स्पीकिंग। हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ मम्मी, मैं अपने पहले पेशेंट के साथ हूँ। हाँ, एक मिनट। मम्मी हमारी फोटो देखना चाहती है। सही चीज। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके, बाय। हेलो मम्मी। हाँ, नहीं मम्मी, शादी नहीं कर सकता मैं। अरे उसके दो बच्चे हैं। हाँ, वो भी मेरे उम्र के। अरे नहीं, तुम्हारी उम्र के है वो। मैं निकल रहा हूँ, आज बोलिंग एली खुल रही है ना। बाय। करण, हमें तुम्हारी जरूरत है। ओह, माँ मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। बाय। करण, उसे जाने दो माँ, वो किसी काम का नहीं है, सच का। बाय। करण, देखो, आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हें अपना ये बोलिंग एली वाला प्लान आज कैंसिल करना पड़ेगा। हम दोनों की तबीयत कितनी खराब है, तुम्हें हमारा ख्याल रखना चाहिए ना। फैमिलीज एक दूसरे के लिए ये सब करती है। सिर्फ क्लोज फैमिलीज, जो कि हम हैं। लेकिन मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तुम वो टीवी का रिमोट जो तुमने बेड के नीचे गिराया वो निकाल के दो। वाओ, ये कौन सा बटन है? अरे आई होप रैम्बो को फ्रैक्चर ठीक करना आता है। आए बेटा, सब ले आए। हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुपर सिल्की हैंकी। पर मैंने सुपर स्मूथ टॉवेल्स मंगवाए थे। अरे एक दो जोड़ लेना। लो, बन गए टॉवेल। आओ, और ये तुम्हारा टिश्यू पेपर। आओ, और ये रहा तुम्हारा बाम। अरे करण, तुम चल के जाकर उसके हाथ में नहीं दे सकते हो, उसे चोट लग जाएगी ना। इसलिए तो पिडारी बम लाया हूँ। आओ,
कॉफ सिरप लाए हो कि नहीं? हाँ हाँ ये क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी सिरप है। मैंने सोचा कि अब तक आपका जुकाम ठीक हो गया होगा तो आप हमारे स्ट्रॉबेरी जेली बना पाओगी। करण, विनी, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। सुनो रानी, मुझे ये हॉलिडे जीतना है। तुम्हें पता है ना मेरा लास्ट हॉलिडे कब था? 16 साल पहले। तो दूर हो जाओ मेरे नजरों से। लेकिन विनी, तुम तो खुद 16 साल की हो। एग्जैक्टली। मुझे सिर्फ एक वो इंसान चाहिए। सुनो रानी, मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओके ओके। तुमने मेरे रेस्टोरेंट में जंगली बिल्लियां छोड़ दी ताकि वो मेरी मच्छी खा सके। अब शायद तुम समझ गए होगे कि मुझे और मेरे इस चॉकलेट कार्ट का साथ तुम कभी नहीं तोड़ सकते। विभीषण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया क्यों नहीं। तो अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? शकुंतला, मैं जानती थी कि तुम्हारे अंदर एक राक्षस है। डिजिटल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं उस रिवॉल्विंग डोर को ना ऑटोमेटिक डोर बनाने वाला हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा पिछला एक्सपेरिमेंट तो काफी शानदार निकला था ना। है ना? ओके, मेरे इस ब्लो टॉर्च को ब्लो बबल्स किसने बनाया? गुड वन राजेश। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? तुम्हें देखकर नहीं, इससे देखकर। कोई मुझे बताएगा कि स्विमिंग पूल में जामुन का रस किसने डाला? क्या तुम हंसना बंद करोगे? मैं हंसना बंद करूं? मैं क्या? तुम लोग मेरे कपड़ों की हालत देखी? अरे तुमने मेरे इस ब्लो टॉर्च की हालत एक्सक्यूज मी, मैं चेकिंग करने आई हूँ। आप प्लीज आइए। एक मिनट। नहीं नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता कि क्या हुआ। मैम प्लीज आइए। करण, करण। हाँ माँ। करण प्लीज मेरे लिए एक कप ग्रीन टी बना दो। अभी आया कबीर। माँ, मैं आपकी ग्रीन टी सुनो सुनो, पर मेरी ग्रीन टी में हनी डालना मत भूलना, ओके? मेरे प्यारे से। हाँ माँ, समझ गया। अब क्या हुआ कबीर, अब क्या हुआ? मेरे लिए जूस ला दोगे प्लीज? ओके, 12 बार ला चुका हूँ, एक और बारी सही। यहाँ मेरी अम्ब्रेला वाली स्ट्रॉ मत भूलना। जो हुकुम सरकार। माँ, मैं आपकी ग्रीन टी बस 1 मिनट में बना रहा हूँ। पहले कबीर का जूस तो दे दूँ। मुझे आइस बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ, आप आइस टी पियोगे? नहीं। अरे वाह करण बेटा, अभी तो ऑमलेट बिल्कुल ठीक बने हैं। माँ, कोई 50 बार ऑमलेट बनाएगा तो सीख ही जाएगा ना। वैसे वेरी सॉरी बेटा, कल हमारी खांसी की वजह से तुम बिल्कुल नहीं सो पाए ना। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मैं उठ ही रहा था कबीर को बाम लगाने। हर 20 मिनट। ये लो तुम्हारा ऑमलेट। लगता है मेरी भूख वापस आ गई। ओ नो, फिर से चली गई। अब क्या हुआ? मैंने इसमें 2 अंडे, 2 टमाटर, 3 प्याज और 2 चीज स्लाइस डाले हैं। लेकिन मॉम मुझे अंडा ऑमलेट नहीं, अंडा भुर्जी देती है। अंडा भुर्जी चाहिए? ये ले। फिर टोस्ट की भी भुर्जी बनाता हूँ, ये ले। खुश खुश खुश। ओ नो,
ये तूने क्या कर दिया? अब तुझे ये सब कुछ साफ करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं खाना बनाते बनाते पक गया हूँ, हैंकीज लाते लाते थक गया हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को टिश्यूज इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए। मुझे वीडियो गेम खेलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। कितने साल हो गए मैंने मिट्टी और पसीने वाली टी शर्ट नहीं पहनी। आई एम सो सॉरी करण, लेकिन याद रखो कि मैं और कबीर तुम्हारे बहुत आभारी हैं। आप आभारी है, मेरे ऑमलेट की हालत तो देखो। चुप करो कबीर। करण, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, कैसे? क्योंकि रोज खाना बनाना, घर साफ करना, हैंकरचिफ धोना, ये सारे काम मैं करती हूँ ना। अब तो माँ है, ये सब आपका ही काम है। हाँ I mean, thank you. हाँ, ये सब मेरा काम है, और चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे पूरा करती हूँ कि नहीं। और अब देखो, तुम्हें भी पता चल गया ना कि ये सारा काम कितना मुश्किल है। यू नो माँ, मैंने ये सब कभी आपके नजरिए से नहीं देखा। अगली बार जब आप काम कर रही होगी और मैं भी ऐसे ही बैठा रहूंगा ना, तब मैं आपका आभारी रहूंगा। चलो, कहीं तो शुरुआत हुई। अब तुमने हमारी बहुत सेवा कर ली है, थोड़ी देर जाओ और नीचे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलो। लेकिन माँ, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए चाय और कबीर के लिए जूस बना सकता हूँ। कबीर, मेरा हेलमेट। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस जाओ और मज़े करो। कोशिश करूंगा। मॉम, भुजी खाओगी? मैंने आप सब लोग को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं इस सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता की प्रतियोगिता को अभी इसी वक्त खत्म कर दूं। अरे मगर लेकिन डूड, अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। मुझे पता है डूड, लेकिन अगर 3 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ये होटल बंद हो जाएगा। इसलिए ये प्रतियोगिता कैंसल। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जहाँ बना। हाँ, लेकिन हम लोगों ने कितनी मेहनत की है, खास करके मैंने। ये अन्याय है, ये अन्याय है। मैंने तो सब कुछ फिक्स कर दिया है, सिवाय उसके। कम ऑन मान सिंह जी, आपको एक विजेता चुनना ही होगा। उम्मीद है कि वो खूबसूरत होगी। अच्छा, ठीक है। अगर मैं बता दूं कि विजेता कौन है तो आप लोग चुप हो जाएंगे? यस यस, व्हाई नॉट? ठीक है, इस महीने का सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है प्रीति जायसवाल। लेकिन प्रीति तो पूरे हफ्ते अपने कमरे में बीमार थी। एग्जैक्टली, इसीलिए उन्होंने किसी गेस्ट को तंग नहीं किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे तंग नहीं किया। प्रीति, हाँ? आप हो इस महीने की सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता। रियली? तो क्या प्राइस के तौर पे मैं ये टिश्यू बॉक्स ले सकती हूँ प्लीज? हाँ बिल्कुल। ये ग्रेट, अब मैं कभी वेकेशन पे नहीं जा सकती। हे गाइस, मैं पेरिस से वापस आ गई। बोनजूर। प्लीज रानी, जले पे नमक मत छिड़को, मुझे पेरिस ही जाना था। तो तुम जा सकती थी, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद मांग रही थी कि पेरिस में शॉपिंग करने के लिए मुझे किसी को अपने साथ लेकर जाना है। लेकिन नहीं, तुम सब बिजी थी ना सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने में। और अभी भी तुम सब बिजी लग रहे हो। इसका मतलब मेरे साथ कोई भी न्यूयॉर्क नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा, मुझे। गाइस, क्या तुमको लगता है ये लिफ्ट हम सबका वजन ले पाएगी?